गुड मॉर्निंग बच्चों। इसे पिछली वीडियो में हमने असेट्स को कैसे बेचेंगे, रियलाइज करेंगे एसेट से वैल्यू, ये हमने सीखा। और लायबिलिटीज की कैसे सेटलमेंट करेंगे या पेमेंट करेंगे, ये हमने सीख लिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद नंबर 5 हमारा है सेटलमेंट और पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो, हम सभी जानते हैं कि फर्म डिसॉल्व होने के बाद हमें एसेट्स को बेचना पड़ेगा, लायबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। ये ऐसे ही नहीं हो जाता, एसेट्स ऐसे ही नहीं बिक जाती। या तो एसेट्स को बेचने के लिए हम बोली लगाते हैं, ऑक्शन होता है, ठीक है। ऐसा करने के लिए भी लोगों को बुलाना है, प्रबंध करना है, चाय पानी का खर्चा, तो हमारे पैसे लगते हैं। और जो ऑक्शनियर आएगा, जो बोली लगाएगा, जो अधिकारी, उसको भी हमें कुछ कमीशन देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। अगर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे और वैसे हम लोगों से संपर्क करके एसेट्स बेचेंगे, तब भी हमारे आने जाने के, मिलने के, फिर भी हमारे खर्चे लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम डिसोल्यूशन करेंगे किसी फर्म का, तो इस प्रोसेस में हमारे कुछ खर्चे आएंगे, और उन्हीं खर्चों को हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनको कई बार हम इनको डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी बोल देते हैं। अब बात आती है कि डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंस है, रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं, उनकी पेमेंट कैसे होगी। हालांकि पेमेंट जो हमारी है वो लायबिलिटी की तो नहीं होती, पेमेंट इनकी भी जो लायबिलिटीज वाली एंट्री थी वही हम यहां यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई केस हो सकते हैं बच्चों, कि भी मान लो फर्म ने देने थे पैसे, फर्म ने दे दिए, या फर्म ने देने थे एक्सपेंस, पार्टनर ने दे दिए किसी ने। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो हम लायबिलिटीज की पेमेंट भी हमने करी थी। हमने करा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अगर हम नहीं दिए हैं तो, और टू पार्टनर्स कैपिटल अगर पार्टनर ने दिए। लेकिन इसमें और भी सिचुएशन हो सकती है बच्चों। हम किसी पार्टनर की जिम्मेदारी लगा सकते हैं कि आप करोगे ये काम, असेट्स बेचने का और ये सारा, और इसके बदले में आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, और जो खर्चे होंगे ना वो आपको अपनी जेब से करने होंगे। मैंने पार्टनर को हमने उत्तरदायी ठहरा दिया वो खर्चे करने के लिए, ठीक है। अब उसमें भी केस हो सकते हैं, फिर जो उत्तरदायी ठहरा था अगर वो अपने पास से ही खर्चे कर दे तो क्या करेंगे, और वो देने तो उसने खुद थे, लेकिन उसने क्या करा, उसने फर्म से ही दे दिए पैसे निकाल के, तो हम क्या करेंगे। तो ये कई सारी कंफ्यूजिंग चीजें हो जाती है हमारी, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो इसका ये जो मेथड मैंने यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मेथड इसको इजी करने के लिए है, इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए है। तो आप सब इस मेथड को ध्यान से अगर सीखेंगे तो आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी कभी भी गलत नहीं होगी, आप सारी सही करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो इसको देखते हैं ये कैसे करेंगे हम। तो हमने क्या करना, जब भी कोई एंट्री करते हैं हम, तो दो साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। माने किसी को डेबिट करना पड़ता है और किसी को क्रेडिट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है डेबिट करने के लिए, कि जब भी हम डेबिट करेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि किस अकाउंट को डेबिट करें। तो एक क्वेश्चन हम पूछेंगे अपने आप से, खुद से ही क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन क्या होगा भाई, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, माने हु हैज टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, देने किसने थे। अच्छा, नॉर्मली जनरली किसने देने होते हैं एक्सपेंसेस, फर्म ने देने होते हैं, फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम किसी साझेदार का भी दायित्व लगा सकते हैं कि भी आपने देने हैं, हम तो आपको इतना पैसा दे देंगे। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं बच्चों, एक फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी साझेदार। कोई भी एक आंसर हो सकता है दोनों में से। तो अगर फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो फर्म कहां से देगी पैसे भाई, अपनी जेब से देगी, किसी और की जेब से थोड़ा निकालेगी। तो फर्म की जेब कौन सी मानी जाती है, रियलाइजेशन। फर्म की जेब कौन सी है, रियलाइजेशन है, जहां पे वो सारा पैसा रखती है कि नहीं। तो फर्म अपनी जेब से देगी तो फर्म रियलाइजेशन से निकालेगी पैसे, निकालना माने डेबिट करना उसको, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और अगर
साझेदार की दायित्व है, उसने देने थे पैसे। अगर मैं यहाँ पे पैसे देने थे की बात कर रहा हूं, दिए किसने थे उसकी बात में नहीं करेंगे। देने किसने थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी। अगर साझेदार ने देने थे, कैसे पता चलेगा हमें, क्वेश्चन में दिया मिलेगा। क्वेश्चन में कहेंगे वो कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या पार्टनर हैज टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इन दो स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट मिलेगी, तब हम मानेंगे कि साझेदार ने देने थे। अब अगर साझेदार ने देने थे तो साझेदार कहां से देगा भाई, अपनी जेब से, फर्म की जेब से नहीं देगा वो। और उसकी जेब क्या है साझेदार की, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो किसको डेबिट कर दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। माने दोनों में से कोई एक डेबिट होगा बच्चों। फर्म ने देने थे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे हम, और किसी साझेदार ने देने थे तो उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है। साझेदार का तभी मानना है जब क्वेश्चन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि साझेदार उत्तरदायी था। अगर नहीं कहा गया है तो हमें फर्म को ही, ये तो हो गया डेबिट। क्लियर है। अब है क्रेडिट, किसको करेंगे। एक चीज तो आगे डेबिट तो हमारी एंट्री तो पूरी तब होगी जब क्रेडिट वाली साइड में आ जाएगी। तो क्रेडिट करने के लिए अब एक साइड तो होगी हमारी कि देने किसने थे। अब क्या बात बची, दिए किसने। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट किसने करी। फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया हमने अपने आप से ही, आंसर क्या मिलेगा, फिर से दो आंसर मिलेंगे। या तो फर्म ने दे दिए होंगे, या तो पार्टनर ने दे दिए होंगे, या तो फर्म ने या पार्टनर ने। ये भी क्वेश्चन में बताएंगे। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि साझेदार को तो तभी मानना ये दिया साझेदार ने जब वो क्वेश्चन में कहें पेड बाई पार्टनर, पेड बाई ABC, जो भी पार्टनर था हमारा उसने दिए हैं जी, बताएंगे साफ बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ नहीं बताया तो बाई डिफॉल्ट ही फर्म ने दिए। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहते हैं ना, क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया कि हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 2000 के, बस कुछ नहीं कहा, तो हम ये मानेंगे कि देने भी फर्म ने थे और दिए भी बात समझ आ रही है। तो अगर फर्म ने दिए होंगे तो फर्म के पास से क्या गया होगा, पैसा गया होगा, जाहिर सी बात है। तो किसको करेंगे, टू हमें कैश या बैंक को। अगर फर्म ने दिए हैं तो, अगर फर्म ने दिए हैं तो, और अगर साझेदार ने दिए हैं, अगर किसने दिए हैं, अगर साझेदार ने दिए हैं पेमेंट साझेदार ने कर दी, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा। अब देखो, साझेदार ने दिए हैं तो फर्म देगी उसको पैसे, उतने उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देगी। तो अब पढ़ चुके हैं, पीछे हमने लायबिलिटी की पेमेंट में भी पढ़ा था कि फर्म क्या करेगी, इतने पैसे उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देगी। तो क्या होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, उसकी जेब में डालेंगे, जेब उसकी क्या है, पार्टनर्स कैपिटल, तो कैपिटल। भाई ठीक है कि नहीं। मानिए साझेदार ने अगर देने थे तो उसकी कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होती है, उसने दिए हैं तो उसकी कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होती है। जबकि अगर फर्म ने देने थे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, और दिए फर्म ने तो कैसे बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। ये आपको ध्यान रखना है इतनी चीज। ठीक है। अब हम देखेंगे कि एंट्री होंगी कैसे, हमारी एंट्री हमारी होंगी कैसे। तो एग्जांपल भी बताता हूं, पहले थोड़ा सा यही बताता हूं मैं। अगर मान लो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की थी और फर्म ने दी, फर्म की थी और फर्म ने दी, एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा केस, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की थी लेकिन दिए किसने, मैं दोनों के साथ कनेक्ट करूंगा। पहला मैं इसको ले रहा हूं, पहले इसको ले रहा हूं। हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की थी तो डेबिट रिलेशन को करेंगे। अगर फर्म ने दे दिया तो टू कैश या बैंक हो जाएगा, और अगर पार्टनर ने दे दिया तो टू पार्टनर्स बात समझ आ रही है। माने टू या तो कैश या बैंक कर देंगे, अगर पार्टनर ने दे दिया है तो टू पार्टनर्स। हम लायबिलिटी में भी तो ऐसे ही करते हैं, कौन सा अलग कर देते, सेम ही होगा वहां।
रियलाइजिंग डेबिट टू कैश या बैंक, और पार्टनर ने दिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब अगर हम बात किसकी करें, हम यहाँ पे आ गए साझेदारों की बात करें, पार्टनर्स की बात करें। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पार्टनर। तो डेबिट किसको करेंगे हम? पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। अब दिए किसने? रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पार्टनर की, डेबिट कर दिया। अब दिए किसने? अगर मान लो किसने दिए? फर्म ने। किसने दिए? तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? दिए भाई, वो तो देने की थी, तो हम क्या करेंगे? कैश या बैंक, कैश या बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो आप? देने पार्टनर ने थे पैसे, और दे दिए किसने? फर्म ने। अब क्या करें भाई, हम पार्टनर से ले लेते नहीं, देने तो पार्टनर ने थे, उसने हमारी फर्म से उठा के दे दिए पैसे, तो हम क्या करें? उतने पैसे उसकी कैपिटल से काट मिलेंगे क्या? काटेंगे तो कैपिटल क्या करनी पड़ेगी हमें? डेबिट कर दी ना, डेबिट। और हमारी जेब से पैसा गया है, इसलिए पैसा तो हमें घटा के दिखाना ही पड़ेगा भाई, हमारी जेब से गया है, इसलिए तो कैसे समझा रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? या एक तरह से, दूसरी तरह से देखें तो हम ये माने कि पैसा हमने पार्टनर को ही दिया है, इसलिए डेबिट कर दिया पैसा। ठीक है, सही ये है कि पैसा हमने दे दिया, कैश या बैंक हमारा चला गया, लेकिन पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। ऐसा भी याद नहीं रखना चाहते, सीधा आप जो इसको वैसे ध्यान रखना चाहते हैं तो आप इसको याद रख लो, बस चांसेस हो सिंपल होगा। पार्टनर्स ने देने थे, उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो, दिए फर्म ने तो कैश या बैंक अकाउंट। और अगर पार्टनर ने देने थे, दिए पार्टनर नहीं है, तो क्या क्रेडिट होएगा? क्या होएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, समझे नहीं मेरे ख्याल से? मैंने इसको दोनों के साथ कनेक्ट कर दिया। देने फर्म ने थे तो रिलायंस को डेबिट कर दो, दिए फर्म ने है तो कैश या बैंक को क्रेडिट कर दो। आपने ये तो देखना, दिए किसने है? पार्टनर ने दिए तो उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, खत्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, देने किसने थे? पार्टनर ने, तो उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। फिर से वही आ गया हमारे, अगर फर्म ने दिए हैं तो कैश या बैंक अकाउंट को, जैसे यहाँ किया था, और दिए अगर पार्टनर ने तो जैसे यहां किया था उसकी कैपिटल अकाउंट को। लेकिन अब यहां एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? एक अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो सकता है क्या? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर इसके साथ ये केस हुई, माने इसकी एंट्री हमें करेंगे। देने फर्म ने, पार्टनर ने थे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिए फर्म ने तो कैसे बैंक अकाउंट, ये तो हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टनर ने ही देने थे, पार्टनर ने दिया, दिए तो हमें क्या टेंशन हुई? हम तो फर्म का लेखा जोखा रखेंगे ना, हम तो अपने हिसाब का लेखा जोखा रखेंगे। देने भी उसने थे और दिए भी उसने, छोड़ो फिर दे देगा आपने, हमें क्या टेंशन? हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्यों नहीं करने की जरूरत है वो मैंने बता दिया आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होता है उस केस में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता? क्रेडिट होता। और ऐसा हमारा कैंसिल हो गया एंट्री दोनों हमारी। तो ये आपको याद रखना, बस इतना ही और कुछ नहीं।